बोला, सब कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर भला उस फल का क्या फायदा जिस सब्र से मनुष्य टूटकर बिखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम HSSC डी ग्रुप की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। 5 मार्च का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से 24 जून की डेट है, मंडे की, तो वो 5 नंबर का फैसला, उस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। कॉमन कैडर के बारे में डिस्कस करेंगे, वेटिंग लिस्ट के बारे में, और जो 8 से 10 हज़ार पद डी ग्रुप के वैकेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट में कट ऑफ पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने लगातार 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई। एक साथी बोला, भाई रोज आप वो वीडियो बनाते हो, और मैंने यही कहा था कि भाई कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ। पर चूंकि शनिवार एतवार को एक दिन में HSSC डी ग्रुप की थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम, तो साथियों से निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो को देखना। 3-4 दिन में जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने जानकारी एकत्रित की है, तो उसी को आधार बनाकर मैं आपसे रूबरू आपसे बातें करूंगा। देखो, सबसे पहली बात है 5 नंबर का फैसला। तो इसमें जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अध्ययन है, वो मंडे को इसकी डेट है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस पे ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट का डबल बेंच का जो फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट में लगभग वो एज इट इज रहता है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला केवल तभी बदला जाता है जब वो फैसला जनहित में हो। और चूंकि यहां तो 2 ग्रुप हैं, 5 नंबर विद 5 मार्क्स और विदाउट 5 मार्क्स। अब यदि आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन पढ़ोगे, तो मैंने पढ़ी है वो, तो उसमें यह है कि भाई जब भी कोई नया नियम बनता है तो पीछे की जो भी भर्तियां हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का जो फैसला है, फिलहाल भी यही आधार है कि भाई वही परिवार पहचान पत्र, वही केवल एकमात्र आधार है। तो उस आधार के अकॉर्डिंग तो ये 5 नंबर का फैसला, जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो रिपीट होना है। और एक और बात बताता हूं कि जो मंडे को जो डेट है, जो फैसला होना है, लगभग वो सॉर्ट आउट आपको मिलेगा। तो शायद 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके अनुसार जो हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो भी टर्म्स और कंडीशन से, उसके अनुसार शायद ये नहीं मिलने वाले, और मिल जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं हमें। दूसरी बात यह है कि कॉमन कैडर, देखो अभी एक परसों एक नोटिस वायरल हो रहा था, और वो सही था कि जितने भी बोर्ड है, निगम है, डिपार्टमेंट है, उनसे मात्र 48 घंटे के अंदर ये पूछा गया है कि भाई कहाँ कितने पद वैकेंट है, कितनी पोस्ट खाली है। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि वो जो पद खाली है उसको हम सीधा जोड़ सकते हैं कि भाई जो साथी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। पर एक बात मैं और बताता हूं यहां, चाहे कोई कुछ भी बताए या कोई कुछ भी समझे, ठीक है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने हिसाब से सबका सोचने का अधिकार है। तो ये जो कॉमन कैडर है, जो साथियों को डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, ये बिना वेटिंग लिस्ट नहीं दिए जा सकते। ठीक है, जब तक 13,657 सारे पद जब तक नहीं फिलअप होंगे, जब तक नहीं भरे जाएंगे, ये कॉमन कैडर डिपार्टमेंट अलॉट नहीं कर सकते। वो एक अलग बात है, प्रोविजनली डिपार्टमेंट अलॉट हो जाए, लेकिन जो जब तक ये वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक ये पूरे 13,657 पद, यानी कि लगभग जो 5500 प्लस की जो लिस्ट है, जब तक वो नहीं आ जाती, जब तक डी ग्रुप के सारे पद ये भर नहीं जाते, जब तक केवल और केवल डिपार्टमेंट के नाम पर प्रोविजनली जो डिपार्टमेंट है, टेम्परेरी रूप से वो डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, और पूर्णतः तो जो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे वो पूरी सीट भरने के बाद। तो आप शायद समझ गए होंगे कि जब तक ये 2650 तो जो बचे हुए हैं, इन कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक जो 3000 कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जब तक ये टोटल 5500 आदमियों की लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक ये डिपार्टमेंट नहीं दिए जा सकते। और टेम्परेरी तो चाहिए कभी दे दो, चाहिए आज दे दो, चाहिए पहले भी दे सकते थे। ठीक है, अब हम बात करें 8 से 10 हजार जो पद वैकेंट है, बिल्कुल सत्य बात है ये कि 8 से 10 हजार पद वैकेंट है, और डी ग्रुप का विधानसभा से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि समय इतना कम बच गया। मेरे ख्याल से 70 दिन, अप्रोक्सीमेटली 70 दिन बचे हैं।
ठीक है। तो 70 दिन में नया रिक्रूटमेंट तो आ सकता नहीं, आएगा, क्योंकि ये 8 से 10 हजार जो पद भरे जाएंगे वो नई वैकेंसी शो होने के बाद ही वो इसी जो सीईटी के बेस पर ये पद भरे जाएंगे। इसको आप सच्चाई मान लेना, कम से कम 95% तो इस बात को आप मान सकते हो, ठीक है। 5% यदि मानोगे तो वो यही मानोगे कि ये जो पद यदि वास्तव में नए बच्चों को शामिल किया जाता है तो विधानसभा के बाद ही होने हैं। बाकी ये ज्यादा चांस ये है कि ये 8 से 10 हजार जो पद हैं जो डी ग्रुप के खाली हैं वो इसी सीईटी के बेस पर कट ऑफ को नीचे करके और फिर इनको फिलअप किया जाएगा, ये भी आप तय मान लेना। अब जब यो बात करें हम कि भाई कट ऑफ की, तो थोड़ी सी चर्चा बार बार कट ऑफ की करते हैं, तो कई साथी ये भी कहते हैं कि बार बार कट ऑफ सुन के और वास्तव में बच्चों में तनाव आना स्वाभाविक है कि बार बार वो कट ऑफ पूछते हैं, बार बार सभी को देखते हैं। तो कट ऑफ की मैंने पहले भी बताया था कि जब 5500 की, अच्छा ज्यादा लिस्ट विधानसभा से पहले ये 2 ही लिस्ट आएगी। एक बार तो ये लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट, और ये बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी, यानी कि मंडे के बाद जो 24 जून की डेट है इसके तुरंत बाद ये वेटिंग लिस्ट आएगी, आप देख लेना। ये लिस्ट आएगी और उसके बाद में ये न्यू रिक्रूटमेंट निकालने के बाद में खाली पदों के लिए एक बार रिक्रूटमेंट निकलेगा। उसके बाद में ये जो 8 से 10 हजार जितने भी पद हैं, 9000 हैं, 8500 हैं, 10 हजार प्लस हैं, ये सारे जितने भी वैकेंट पद हैं ये सारे इसी सीईटी के हिसाब से भरे जाएंगे, ठीक है। और ये केवल 2 ही वेटिंग लिस्ट आएंगी, एक तो ये आएगी और एक ये आएगी बाद में, विधानसभा से पहले ही आ जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ कम से कम ये 5500 की जब आप लगाते हो तो 95 में से बता रहा हूं मैं, 100 में से नहीं बता रहा। 100 में से तो जब तक नहीं बता सकते जब तक 24 जून का देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे 24 जून को लगभग ये जो मामला है, ये जो केस है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये केस डिसमिस हो जाएगा, आप देख लेना। चाहे वो जो फैसला है वो पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, बस एक ही कमी ना होनी चाहिए कि स्टे नहीं लगना चाहिए। यदि स्टे लगता है तो फिर ये थोड़ा सा टीजीटी का रिजल्ट हो गया या कोई भी रिजल्ट हो गए, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट हो गई, इसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। बाकी जो सी ग्रुप के एग्जाम है 56 57 1 2 इनके एग्जामों में कोई दिक्कत नहीं, ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं ज्यादा समय ना लेके 95 में से यदि 5500 की लिस्ट आती है तो कम से कम जो फिलहाल जो कट ऑफ गई है 10,997 की, तो वहां से लगभग 3 से 4 नंबर कन्फर्म नीचे आएगी, आप देख लेना इस लिस्ट में। और जब ये लिस्ट आएगी 8 से 10 हजार वाली तो और नीचे आएगी, ठीक है, और 2-3 नंबर नीचे आएगी। पर मैं हर वीडियो में एक ही बात बताता हूं कि जिस कैंडिडेट ने 65 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो इस डी ग्रुप की भर्ती में ज्वाइन करेगा, उससे पहले एक कंडीशन ये है कि 56-57 का एग्जाम हो जाना चाहिए और इनका रिजल्ट आने के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद जो इसका ज्वाइनिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो वेटिंग लिस्ट आएगी डी ग्रुप की, इतने पद 56-57 के 8000 कम से कम बच्चे जो डी ग्रुप में यहाँ ज्वाइन जिन्होंने कर रखा है ये निकलेंगे। ये एक बहुत अच्छी लिस्ट आएगी, सारे इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने कट ऑफ को बढ़ा रखा है वो बच्चे निकलेंगे। उसके बाद में कन्फर्म 65 प्लस वाले का डी ग्रुप में सिलेक्शन होगा। और यदि नहीं होता है तो मेरे को बताना, कमेंट्स जो मर्जी आप कमेंट्स करके बताना, लेकिन 56-57 की ज्वाइनिंग के बाद फिलहाल तो ये 3-4 नंबर नीचे जाएगी। उसके बाद यहाँ फिर 8-10 हजार की इसी सीईटी बेस पर यदि होती है तो फिर यहाँ भी 3-4 नंबर नीचे जाएंगे। लेकिन लास्ट में 56-57 के बाद में ये लगभग 65 प्लस वाले का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे सभी का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग सबकी अलग अलग सोच होती है, सबका अलग अलग मानना होता है। कोई किसी को एक्सेप्ट करता है, कोई किसी को करता है, कोई किसी को सही मानता है, कोई किसी को गलत मानता है। तो 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था। और अगर साथियों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।